To movers and shakers. एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को भूलने की बीमारी हो गई है। खास तौर पे अजहर, कुंबले और कामली पर इस बीमारी का असर कुछ ज्यादा ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल अपने अजहर भाई पिछले 2 साल से कह रहे हैं मेरे अंदर अभी भी 2 साल क्रिकेट और बाकी है। ऐसा लगता है अजहर भाई अब बैटिंग के साथ साथ पिछले 2 साल से कैलेंडर देखना भी भूल गए। कुंबले साहब तो बेचारे स्पिन बॉलिंग ही भूल गए, अब तो वो फास्ट बॉलिंग करने लगे। इसी चक्कर में मोंगिया को हेलमेट तक लगाना पड़ता है। हमने सुना है फिलहाल कुंबले के घर वाले उनको उनकी स्पिन बॉलिंग के वीडियो टेप्स दिखा रहे हैं। पर इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं कामली साहब। पिच पे जाते हैं, अंपायर को देख के मुस्कुराते हैं, फिर बल्ले से पिच को सही करते हैं। इतने में अंपायर कहता है कामली साहब पिच ठीक हो गई, अब आप कुछ कीजिए। पर तब तक कामली बेचारे यही भूल जाते हैं कि वो पिच पर आए क्यों। बैट उठाते हैं, पेविलियन लौट जाते हैं। सुना है अब ये बीमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी हो गई, तभी तो वो इन तीनों को पिछले दिनों हुए नैरोबी कप में लेना ही भूल गए। Ladies and gentlemen, our guests tonight are Abhijit and Bharti Chhabria. But before that, give a large round of applause to Surinder and the Cherokee Band. Excuse me, it's Cherokee. Cherokee and the Surinder Band. No, the rubber band. The Rubber Band. लगता है ये भूलने की बीमारी मुझे भी हो गई है। Give a large round of applause to whatever. Go on. समाजवादी पार्टी की फूलन देवी का कहना है कि आने वाले दिनों में वो मिर्जापुर को स्वर्ग बना देंगी। स्वर्ग बना देंगी? भाई मुबारक हो मिर्जापुर के वासियों, अब आप लोग आने वाले दिनों में स्वर्गवासी कहलाएंगे। इंडियन क्रिकेट कोच कपिल देव ने कहा है, खिलाड़ियों ने जो आत्मविश्वास खो दिया है सबसे पहले मैं उसे ढूंढूंगा। कपिल भाई आत्मविश्वास ढूंढेंगे पर कैसे? कहीं वैसे तो नहीं जैसे आप एक एड में फ्रिज के अंदर गोभी ढूंढते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स आजकल अपने स्लोगन्स दिन ब दिन चेंज कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन शुरू होने से पहले कह रहे थे सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। पर जब उन्होंने इलेक्शन में सोनिया जी की पोजीशन देखी तो बोले प्रियंका लाओ सोनिया बचाओ। फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने कहा है, मैं अब अच्छी एक्टिंग करने लगी हूं क्योंकि जब से मैंने बीवी नंबर 1 की है तब से मेरे पास हाउसवाइफ के खत आने लगे हैं। इसका मतलब करिश्मा जी जिसके पास खत आते हैं वो अच्छी एक्टिंग करने लगते हैं। खत तो मेरे पास भी आते हैं, इसका मतलब मैं भी अच्छी एक्टिंग करता हूं। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मुझे और ज्यादा से ज्यादा खत लिखिए, मैं और अच्छी एक्टिंग करना चाहता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा, देखिएगा इस बार हम लोग पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट में सरकार बना 2 मिनट। शत्रु भाई आप लोग इस बार पार्लियामेंट में सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर नूडल्स? पिछले दिनों देवानंद साहब ने कहा कि उनके आने वाली फिल्म सेंसर बोर्ड को बहुत खुश करेगी। इसका मतलब सेंसर बोर्ड को अच्छी लगेगी। इसका मतलब देव साहब फिर कोई पब्लिक को बोर करने का आइटम तैयार कर। अमेरिकन डॉक्टर्स ने क्लिंटन साहब को सलाह दी है कि वो बिल्कुल कम बोलें। सुना है डॉक्टर्स की यह बात क्लिंटन साहब ने फौरन मान ली और उन्होंने फिर से इशारे करना शुरू कर दिए। यानी हिलरी जी घर पे नहीं है, आ जाओ। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेनी बटलर साहब का कहना है, मच्छर आदमी को काटने नहीं बल्कि उसके अंदर का विटामिन बी और सी पीने आते हैं। भाई क्या कहने बटलर साहब, नहीं बात है। लेकिन हमारे यहाँ के मच्छर तो विटामिन ए से लेके विटामिन जेड तक पी जाते हैं। और उनकी हिमाकत देखिए, बाद में आके कान में कहते हैं, कम वक्त मजा नहीं आया, फल कम खाता है क्या? फ्रूट्स खाया कर अच्छे अच्छे। वो
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले स्प्रिंटर जॉनसन साहब का कहना है जब से उन्होंने गोल्डन शूज पहने तब से वो अच्छा दौड़ने लगे। ये शूज उन्हें उनकी सरकार ने दिए जिसकी कीमत 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का जूता सिर्फ दौड़ने के लिए। ये बात सुन के हमारे देश के एक एथलीट ने बहुत ही निराश होकर कहा, यार अब तो मैं कभी रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाऊंगा। जॉनसन साहब, इसी तरह हम भी सरकार से गोल्डन शूज मिलने के इंतजार में बैठे रहे तो हमारे ग्रैंडसन भी कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। सुना है सोनिया जी अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर के पायलट को डबल सैलरी यानी कि दुगनी तनख्वाह देती। इसकी दो वजह है। पहली तो यह कि वो उनका हेलीकॉप्टर चलाता है, दूसरी यह है कि हेलीकॉप्टर चलाते वक्त उनके हिंदी भाषण में करेक्शन भी करता रहता है। बीएसपी के सुप्रीमो कांशीराम जी ने कहा है, मैं अभी से अगले साल होने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं। यह सुनते ही यूपी की एक मां ने अपने बेटे से कहा, देख कांशीराम जी से सबक ले, अभी से अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। गधा कहीं का। कांशीराम जी नहीं, तू बार बार फेल होता रहता है। एक हफ्ते बाद तेरा एग्जाम है और कोई तैयारी नहीं। जा कांशीराम जी की तरह अगले एग्जाम्स की तैयारी कर। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि आने वाले समय में इंडियन टीम की कप्तानी उसी खिलाड़ी को दी जाएगी जो यंग होने के साथ साथ मैन मैनेजमेंट की भी क्वालिटीज रखता होगा। मैन मैनेजमेंट, इसका मतलब अब अच्छे कप्तान का एमबीए होना जरूरी होगा। पर यंग क्यों? अच्छा, शायद बोर्ड को यह भी डर है कि कहीं इस चक्कर में अजहर भाई एमबीए ना कर डाले। Our first guest on Movers on Shakers tonight is the voice behind many chart-busting songs. Ladies and gentlemen, please welcome once again Abhijit. अभी थैंक यू वेरी मच, दोबारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ, जो पिछली दफा आए थे और अब तक इस गरीबी में कितना सुधार आया है यहाँ? सुधार ये आया कि पिछली बार और अब की बार में कोई फर्क नहीं। पिछली बार इलेक्शन नहीं था, हाँ। कुर्सी मिल गई थी। अब की बार इलेक्शन होने के बाद भी फिर से कुर्सी मिल गया हमें। क्या बात है। किस्सा कुर्सी का। तुम्हारी जिंदगी में तब से अब तक कितना बदलाव आया? प्रोफेशनली, पर्सनली बाद में पूछूंगा। प्रोफेशनली मैं पहले कुली नंबर 1 था, अब अनाड़ी नंबर 1 अनाड़ी नंबर 1 हो गया था। हाँ। अब मैं बादशाह हूँ। वाह, क्या बात, बादशाह। ये जो बादशाह से मुझे याद आया कि शाहरुख खान के साथ जो तुम्हारी केमिस्ट्री है, हाँ। वो बहुत गजब की। मतलब जितने गाने तुमने शाहरुख के लिए गाए वो खास तौर पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा उसे। इसके पीछे, इस केमिस्ट्री के पीछे, इस समीकरण के पीछे क्या राज है? पीछे क्यों, सामने का राज है। अब वो तो तुम भी अच्छे तरह जानते हो। अच्छा, खुद के जोक पे कितना हंसता है। नहीं यार, मैंने शाहरुख को एक बार कॉम्प्लीमेंट दिया था। मैं यस बॉस देख के आया, तो मैंने शाहरुख को बोला, यार शाहरुख, यार आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप समझ गए ना? हाँ। मैं कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था। ऐसा लगा शाहरुख खान गा रहा है। बिल्कुल। पर जब तुम उसके लिए गाते हो तो खास उसको नजर में रख के गाते हो, और दूसरों के लिए जब गाते हो, बोलता हूँ यू आर ऑल्सो एन एक्टर, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट। शाहरुख हो, गोविंदा हो, आमिर, हम जब उसके लिए गाते हैं हम लोग सोच के नहीं गाते। दे आर रियली ग्रेट, दैट्स व्हाई ही शाहरुख खान। हम जैसा गाते हैं, जैसे जो भी चाहूं, जब आप देखो उसके गले का नस आपको दिखेगा, नर्व दिखता है। बिल्कुल ऐसा लगता है गा रहा है। सही बात। इट इज टोटली, आई एम टेलिंग यू, हमारे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन। और क्या हो रहा है? तुमने बीच में एक एल्बम भी निकाली थी, क्यों निकाली थी? इतने सक्सेसफुल हो, अच्छा खासा गा रहे हो, सब लोग पीछे रह गए, फिर क्या जरूरत क्या थी? निकाली थी, वापस अंदर कर देता हूँ। और तुमने कुछ इंटरव्यू वगैरह में कहा कि काश मैंने उस एल्बम में काम नहीं किया होता, तो फिर तुमने किया क्यों था? वो गलती तो हर एक इंसान करता है। गलती तो हर एक हो गई, गलती को। तो मेरी पहली बार गलती हुई। इतनी सारी जो फिल्में कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या हर गाना एक समान होता है, बराबर होता है, या किसी गाने में तुम्हें खास मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हारे दिल के वो ज्यादा करीब हो जाता है? एक तो क्या शेखर, मैं मतलब इतने गाने नहीं गा रहा हूँ, वेरी फ्रैंक। मैं हमेशा बड़ा चूजी होता हूँ अबाउट बैनर्स एंड किसके लिए गा रहा हूँ, हीरो कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। और जो स्टेज शोज करते हो उसमें किस किस्म का रिएक्शन लोगों का रहता है और किस किस्म की फरमाइश रहती है?
फरमाइश अपने गानों की, जैसे जब तक मैं शुरू करता हूँ किसी और गाने, जैसे मैं फरेब से तेरी आंखें झुकी जी गा रहा हूँ, तो शुरू से ही यस बॉस चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं जैसे यस बॉस करता हूँ, अभी बादशाह चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद वो दिल लगी शुरू हो जाएंगे या खूबसूरत शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है। ये और मैं हमेशा लास्ट वही सब गाने लास्ट में गाता हूँ। ओले ओले एट लास्ट, सबसे लास्ट में ओले ओले गाऊं, मतलब प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म। तो अब बिल्कुल गा दो, मतलब दो सब। चलो अच्छा, अभिजीत ये बताओ कि आपस में जो सिंगर्स हैं उनमें कितनी प्रतिस्पर्धा होती है, कितनी ईर्ष्या होती है, या कितना सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है, और तो कितना नहीं जरूरी है? होती, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो है। ईर्ष्या कभी नहीं होती? अगर एज एन एक्टर अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना बढ़िया रोल मुझे मिल जाता है, तो वो थोड़ी ईर्ष्या इन अ पॉजिटिव सेंस। हाँ, या ऐसा कभी होता है? ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कभी, जैसे कुमार शानू का गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, तो वो गाना शानू ने बहुत अच्छा गाया। मुझे मिलता तो मैं भी उतना ही अच्छा गाता। इसका मतलब ही नहीं कि शानू ने गाया यार मैं अच्छा नहीं। हाँ, ही रियली sang it very well, और मुझे मिलता मैं भी उतना अच्छा गाता था। बहुत मैं ये नहीं बताता उससे अच्छा गाता नहीं, हो सकता 19 गाता था, लेकिन बहुत अच्छा गाता था। अभिजीत यू हैव द बेस्ट कलेक्शन ऑफ जोक्स। कोई सुना दो आज, जिस पे हम दोनों हंसे आज। मेरे मौसा जी को हिंदी नहीं आती, वो एयरपोर्ट में उतरे और टैक्सी वाले थे, उनको अब हिंदी आती नहीं किसी तरह, टैक्सी वाले को, ए टैक्सी वाली, बैठ गए टैक्सी में, चलेगी, जा रही है। अब वो टैक्सी में जा रहे हैं, अभी घर आ गया। उनको मालूम है कि अभिजीत मेरा भांजा है, भतीजा, जो भी फूफा जी है, तो इधर ही रहता है। उनको बिल्डिंग वाले, ए तुम इधर से राइट लेगी, वो भी अपना पहुंचो, चलो जी राइट लो, जा रहे हैं, ए लेफ्ट लेगा, ले लिया। अब उन्होंने देखा बिल्डिंग, अब उतरने की हिंदी नहीं मालूम उन्हें, उतरने की हिंदी वाले एकदम से, अब उतरना होगा तो पीछे खड़ो के टैक्सी वाले के ऊपर की गाल किया, हम इधर ही गिरेगा। अच्छा, मेरी मम्मी फोन पे उठाती अभी कभी फोन आता है, मुझे याद है पंचमदा जब जिंदा थे, मैं पहली बार उनके साथ गाया था, तो पंचमदा बोलते हैं देखो यार आपके घर पे फोन किया था, फिर मैंने रख दिया रॉन्ग नंबर सोच के। क्या हुआ था, उन्होंने फोन किया था, मम्मी ने उठाया, हेलो, वहां से पंचमदा, अभिजीत है, अभिजीत नहाती, उसके बाद गाना करने जाएगी। तो पंचमदा ने सोचा कोई फीमेल सिंगर होगी, रख दे। ये अभिजीत ने शायद सेक्स चेंज करा लिया है, शायद जरूरत पड़े। हाँ, आगे के जिस तरह से तुम गा रहे हो, जितने गाने तुम्हारे कामयाब हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे लड़कियों के गाने में वही तुम गाओगे। थैंक यू सो मच अभिजीत, इट वाज लवली टॉकिंग। अभिजीत तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाते हैं। थैंक्स। Our second guest from Movers and Shakers tonight is yet another achiever from the world of modeling. Still in her second year in a junior college, she has already done a sizable number of ad films and hopes to be a big movie star someday. Ladies and gentlemen, please welcome Aarti Chhabria. Aarti, thank you so much for coming on our show. वेलकम। तुम हमेशा मूवर्स एंड शेकर्स देखती हो? जी हाँ। जी हाँ, देखती हो। तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें खुशी हुई जब तुम्हें यहाँ बुलाया गया? तुम्हें लगा तुम्हें यहाँ आना चाहिए? An honor to be on the show. It is like a big status symbol. Movers and Movers and shakers. shakers. Oh, great. I knew that's not what I thought. I've always wanted to be. Absolutely. Tell me, इतनी कम उम्र में तुमने इतनी सारी मॉडलिंग असाइनमेंट्स की. When did it all start? It started at the age of 3. जब से मैं 3 साल की थी तब से करती आ रही हूँ ads. But अब 3 साल में तुमने खुद डिसीजन लिया, किसी ने तुम्हें बताया या? नहीं, it's a very long story. मेरी मम्मी Cut it ने. short and tell us fast. Okay, Like an ad my- film. 30 second. My mom basically just distributed one snap, which was probably Xeroxed, you know, and sent over to different agencies, and I kept getting calls, and here I am. And here you are, and I believe you are very ambitious. You want to make it as an actress. Definitely. No, क्या वजह क्या है जो तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो? Because acting is a passion. I love acting. I love expressing, emoting, everything to do with acting. आरती ये बताओ कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले तुमको बहुत सारी सलाह मिली होगी लोगों से, बहुत सारा मशवरा जिसको कहते हैं सजेशंस कि ये मत करो, वो मत करो, इससे मत मिलना, बहुत खराब लोग हैं। तुमने सोचा है कि तुम उन सब चीज़ों से कैसे डील करोगी? I'm a brave girl, and with my parents' support, I can do anything. I believe that you do a wonderful takeoff on Juhi Chawla, that you can mimic her very well. Also, I believe that you can mimic me very well. So hear me out carefully and repeat it ad verbatim. Your time starts now. That's your camera. Don't go away with this. Back in a moment to chat some more with Aarti Chhabria. Don't go away. We'll back in a moment to chat some more with Aarti Chhabria. Yes, Aarti, we are ready. You are Juhi Chawla, and I'm still Shakers. I mean, I wish I was Amir, but
But let me pretend that I'm Amir. Shekhar, I hate you. निकल जाओ मेरी नजरों से. और अभिजीत मेरी नजरों में आ जाओ. ये और पड़ोस even हाँ. on the answering machine. अब हम घर पे नहीं हैं, लेकिन अगर आप कल फोन करेंगे तो जरूर होंगे. तकल्लुफ के लिए सॉरी और कल फोन करने के लिए शुक्रिया. That's wonderful. आरती, do you enjoy modeling? I mean, तुमने इतनी सारी मॉडलिंग की है, तुम्हें सबसे ज्यादा किसमें मजा आया? I enjoyed Amul Frostic very much. I enjoyed क्योंकि उसमें बहुत सारे आइसक्रीम्स खाने को मिले. V is very, very extraordinary. A chocolate heart in rich chocolate. And what about this Element Trendy? That's the that ad which I was keep seeing on also television. Yeah, उसमें क्या Element करना था? Trendy was good. I asked for a lift to this guy sitting next to me on the bench, और मुझे bus दिखाता है, and I go like, bus, no. अपना लो जोश आजादी का. और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा तुम्हें? बहुत. I think they're the best parents in the world. I thank God for that. And They have always supported me in everything that I've done, and that is why I am here today. That's wonderful. And here's hoping that. Not to forget my grandparents Okay, we'll clap again to your grandparents, and I think. and my brother. Okay. And your brother will clap once again. And we do sincerely hope that all this support grows and the affection grows and the love grows and you make a damn success out of your career. Thank you so Thank much. you. It was lovely talking to you.